हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स में। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? रिग्रेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन इज द स्टडी of the nature of relationship between the variables so that one may be able to predict the unknown value of one variable of known value of the unknown of known values of the another variable। अब इसका मतलब क्या है? दो वेरिएबल्स है, एक का हमें वैल्यू पता है, एक का वैल्यू नहीं पता है। तो हम एक जिसका वैल्यू पता है उस वैल्यू, ठीक है, जिस वेरिएबल का हमें वैल्यू पता है उसके ज़रिए हम जिसकी वैल्यू नहीं पता है उस वेरिएबल की वैल्यू ढूंढते हैं। सो ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी एक्स, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे b कांस्टेंट है तो x की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3। वैसे ही नीचे वाला है ए एंड बी आर द कांस्टेंट है वो, तो अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो b और a कांस्टेंट है, तो हम x की वैल्यू डाल के हम पता कर सकते हैं दूसरे y की वैल्यू। मतलब एक की वैल्यू अगर हमको पता हो तो हम उससे दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। यही नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताता है रिग्रेशन, है ना। सो रिग्रेशन इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन the variable so that one may be able to predict the unknown value of one variable from the known value of another variable। in regression एक जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट माना जाता है और एक जो दूसरा वेरिएबल जो होता है उसको डिपेंडेंट माना जाता है, ठीक है। मतलब दो वेरिएबल है, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बता रहे हैं, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बता रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन possible values of the dependent variable are estimated on the basis of value of independent variable। independent वेरिएबल हमको पता है, उसकी मदद से हम रिग्रेशन लगा के उसकी मदद से हम डिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है वो वैल्यू हम पता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एम ब्लेयर, इन्होंने कहा है कि रिग्रेशन इज द मेजर ऑफ ऑल एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है हम कह सकते हैं कि ये एवरेज का ही मेज़र है। तो एम ब्लेयर ने क्या कहा है कि रिग्रेशन मेजर ऑफ एवरेजेस है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। अब हम इसके यूजेस देखें तो पहली बात तो ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताता है, ये एक्सप्लेन करता है दोनों के बीच के नेचर को। दूसरा एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप कि भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल डेट कैन बी मेजर्ड इजीली बाय रिग्रेशन एनालिसिस। estimation of relation, the mutual relationship between two or more variables that can be measured easily by regression analysis। फिर थर्ड है prediction। by regression analysis the value of dependent variable can be predicted on the basis of value of independent variable। for example, अगर कॉमोडिटी प्राइस, अगर प्राइस बढ़ रहा है एक कॉमोडिटी का तो डिमांड में कितना फॉल आएगा, है ना। या एक चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है तो उसकी प्राइस में क्या बढ़ेगा, घटाती होगी बढ़ोती होगी, ठीक है। तो ये प्रिडिक्ट करने के लिए सो नेचर ऑफ रिलेशनशिप हो गया, एक्सप्लेन करता है रिलेशन। एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप हो गया, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में। प्रिडिक्शन हो गया कि भाई डिपेंडेंट वैल्यू की बेसिस पे हम दूसरे वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फोर्थ है यूजफुल इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। Regression analysis is very helpful in business and economic research। With the help of regression, business economic policies can be formulated। अब देखिए हम कोरिलेशन और रिग्रेशन में देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पहली बात, कोरिलेशन जो है वो एक्स और वाई यानी कि वेरिएबल्स के बीच का डिग्री ऑफ मेजरमेंट बताता है, ठीक है। कोरिलेशन इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, एसोसिएशन। लेकिन रिग्रेशन क्या बता रहा है? नेचर ऑफ रिलेशनशिप। ध्यान दीजिएगा, उसमें मेजर ऑफ डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप, इसमें नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल सो दैट वन मे बी एबल टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ अनदर वन वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ अनदर।
कोरिलेशन में कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता है, रिग्रेशन में कॉज एंड इफेक्ट होता है। इसमें प्रेडिक्शन नहीं होता है, लेकिन अभी हमने पढ़ा रिग्रेशन में प्रेडिक्शन होता है। सिमेट्रिक की बात करें तो कोरिलेशन सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक नहीं होता है। नॉनसेंस कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन बिटवीन राइज इन इनकम एंड राइज इन वेट इज ए नॉनसेंस कोरिलेशन, है ना। कि जैसे अगर ना हम कह सकते हैं कि एक इंसान का इनकम बढ़ रहा है और वेट भी बढ़ रहा है, तो इसके बीच में कोई कोरिलेशन है, तो डेट इज रबिश, नॉनसेंस। ऐसा कोरिलेशन कुछ नहीं होता है, नॉनसेंस कोरिलेशन कहते हैं इसको। लेकिन रिग्रेशन में ऐसा नहीं हो सकता। रिग्रेशन में हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई इस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा, सो डैट इज़ नॉन नॉनसेंस। ओरिजिन एंड स्केल की बात करें तो इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल दोनों होता है, लेकिन रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ सिर्फ ओरिजिन होता है, स्केल नहीं होता है। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। आई होप ये बहुत सिंपल मैंने लिखे हैं, आपको समझ में आया होगा। पहले हमने बात की डिग्री ऑफ एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रेडिक्शन, सिमेट्रिक, नॉन सेंस कोरिलेशन एंड ओरिजिन एंड स्केल। चलिए अब हम टाइप्स की बात करते हैं। पहला है सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन, पार्शियल एंड टोटल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन में क्या हो रहा है कि ओनली इसमें दो वेरिएबल्स हैं एट अ टाइम यूज़ करते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट के बेसिस पे हम इंडिपेंडेंट का वैल्यू हम ढूंढते हैं, ऐसा कह सकते हैं, जैसे इनकम और एक्सपेंडिशन हो गया एग्जाम्पल। लेकिन भाई अगर मल्टीपल रिग्रेशन की बात करें तो इसमें एटलीस्ट 3 वेरिएबल्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें एक डिपेंडेंट होता है और बाकी सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। और एक डिपेंडेंट के बेसिस पे हम इंडिपेंडेंट का वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रेन एंड इरिगेशन ऑन द यील्ड ऑफ व्हीट, कि भाई गेहूँ उगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि कितनी बारिश और इरिगेशन का कितना फ़र्क पड़ेगा, और है ना, दो वेरिएबल है, बारिश और इरिगेशन, मतलब रेन और इरिगेशन। तो इफेक्ट ऑफ रेन और इरिगेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा वीट पर। सो इसमें दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल है। तो ये था सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन, ये तो बहुत सिंपल था, आई होप आपको समझ में आया हो। लीनियर और नॉन लीनियर में क्या है, व्हेन वन वेरिएबल चेंजेस विद अनदर वेरिएबल इन सम फिक्स रेशो। देखिए दो वेरिएबल्स हैं, वो एक साथ ही बढ़ते हैं, एक साथ ही कम होते हैं, तो ये लीनियर हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ग्राफ में देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन दिखाएगा। वहीं दो वेरिएबल्स साथ में बदलते हैं, लेकिन अगर एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, मतलब वो चेंजिंग रेशियो में हो रहे हैं। ठीक है, व्हेन वन वेरिएबल वेरीज विद द अदर वेरिएबल इन अ चेंजिंग रेशियो, इसको हम कर्व लीनियर भी कहते हैं क्योंकि कर्व बनता है ग्राफ पे, या नॉन लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं। अब देखते हैं पार्शियल एंड टोटल रिग्रेशन का। पार्शियल में क्या होता है कि ओनली 2 वेरिएबल्स इज स्टडीड, 3 वेरिएबल होते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एटलीस्ट, लेकिन उसमें से दो ही वेरिएबल को स्टडी किया जाता है और बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख दिया जाता है, उन पर ध्यान नहीं देते, इसलिए इसको क्या कहा गया, पार्शियल। टोटल रिग्रेशन में इट इज़ बट ऑब्वियस कि सारे वेरिएबल साथ में स्टडी होते हैं और सबके बीच में रिलेशनशिप पता करते हैं, ठीक है, साथ में सब कुछ। मल्टीपल रिग्रेशन को अगर हम डीप में पढ़ें थोड़ा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अगर मल्टीपल रिग्रेशन को हमें अच्छे से पढ़ें तो इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जैसे कि मैंने बताया उसमें से दो वेरिएबल होते हैं, इसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, जिसमें एक डिपेंडेंट होता है, बाकी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इट्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल प्रेडिक्टर्स एंड द आउटकम वेरिएबल। यूजेस और यूटिलिटी की बात करें तो इकोनॉमिक्स में दो आएगा, फोरकास्टिंग एंड डिमांड एनालिसिस। फोरकास्टिंग, क्या ट्रेंड चल रहा है, जीडीपी का ग्रोथ कितना हुआ, इन्फ्लेशन रेट क्या है। डिमांड एनालिसिस, डिमांड कितना बढ़ रहा है किस चीज़ का, उस हिसाब से प्राइस कितना बढ़ेगा, क्या हुआ, क्या रिलेशनशिप होगा बिटवीन प्राइस एंड प्रोडक्ट। फाइनेंस की बात करें, इसमें भी दो चीज़ आती है, एसेट प्राइसिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, कि भाई कौन सा एसेट, कौन सा स्टॉक बाउल कितना बढ़ रहा है, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग रखना ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट, किस इन्वेस्टर पोर्टफोलियो पे जाना है, किससे इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सा इन्वेस्टर सही है या नहीं, इसमें यूज़ आता है। सो रिग्रेशन के बहुत सारे यूजेस हैं। फिर आगे हमारे मार्केट में, मार्केट रिसर्च टू एनालाइज कंज्यूमर बिहेवियर, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग कैंपेन्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी हो गया शॉप कस्टमर से।
फिर है कस्टमर सेगमेंट, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। कस्टमर को क्या चाहिए उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग होना ताकि हम उन्हें वही दे सके। मार्केटिंग में तो यही होता है स्ट्रेटजी, आपको पता होना चाहिए कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए और हमको क्या प्रोवाइड करना है, वो क्या देखना चाहता है, क्या लेना चाहता है, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाएं और बिल्ड करें और ऐड करें। फोर्थ है साइकोलॉजी में बहुत यूज़ होता है, जैसे कि हम साइकोलॉजी में ही पढ़ रहे हैं। बिहेवियरल स्टडीज़ में यूज़ होता है, पर्सनालिटी टेस्ट में यूज़ होता है, मेमोरी रिसर्च में यूज़ होता है। बिहेवियरल में कैसे होगा, रिलेशनशिप बताते हैं कि स्ट्रेस में और परफॉर्मेंस लेवल में क्या रिलेशनशिप है। पर्सनालिटी में हो गया कि बिहेवियर और मेंटल हेल्थ कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। मेमोरी में हो गया कि कैसे एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल की स्टडी करना। एजिंग में हो गया कि भाई एजिंग और कॉग्निटिव एबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, क्या इफेक्ट है। ठीक है। आउटकम स्टडीज हो गया टू टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ साइकोथेरेपी एंड इंटरवेंशन और मेंटल डिसऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो गया कि इसमें किसकी स्टडी होती है, टू स्टडी द फैक्टर अफेक्टिंग द वर्क प्लेस बिहेवियर सच एज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, बिहेवियर हो गया, लीडरशिप स्टाइल हो गया, जॉब इन्वॉल्वमेंट, इन सब का क्या रिलेशन है। ठीक है। एडवांटेजेस में देखें तो भाई रिलेशन अच्छे से बता रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है, कंट्रोल ऑफ कंपाउंडिंग वेरिएबल्स है, मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप भी बढ़िया से बता रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, बढ़िया। कॉजेव इफेक्ट बता रहा है, ये भी ठीक है। डिसएडवांटेज में क्या होगा, लीनियरिटी का अजम्पशन है, उसके बिना नहीं हो सकता, ओवर फिटिंग है, इंडिपेंडेंस चीज़ें उसमें होना ज़रूरी है, अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस, लिमिटेड कॉजालिटी एंड लार्ज सैम्पल साइज रिक्वायरमेंट होता है, स्मॉल पे नहीं होता है। तो ये था हमारे आज का वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा है, कमेंट में एक थम्स अप दे दीजिए एटलीस्ट। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।